सोशल मीडिया पर ये पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मीटिंग में जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं वो निम्नलिखित हैं। और ये कहा जा रहा है कि ये जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी 10 मई को हुई थी जिसमें निम्न प्रस्ताव पारित हुए। तो क्या प्रस्ताव पारित हुए पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा, उसके बाद इनकी वास्तविकता क्या है उनके बारे में बताऊंगा एक एक करके। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसको लेकर के परेशान है, दुविधा में, क्या ये वाकई में ऐसा होने जा रहा है, तो क्या इसकी सच्चाई है, सारी चीज़ें बिल्कुल टू दी पॉइंट आपको बताएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो पहला पॉइंट इन्होंने लिखा है वो ये है कि यूपीटीटी 2022 फॉर्म सितंबर 2022 तक आएंगे। दूसरा पॉइंट लिखा है कि 4 दिवसीय ट्रेनिंग पूरी कर चुके शिक्षा मित्र बनेंगे प्री प्राइमरी में सहायक अध्यापक। इसके बाद है 69 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पाए बीएड वालों अभ्यर्थियों के लिए ब्रिज कोर्स का फॉर्म जुलाई 2022 में आएगा। अगला कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र जून 2022 में होंगे। 15 जून 2022 से पुनः अभियान चला करके परिषदीय विद्यालयों में बढ़ाएंगे छात्रों का नामांकन, 2 करोड़ का होगा लक्ष्य पार। इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है कि पिछले 4 वर्षों की भांति 2022 में भी 25,000 परिषदीय विद्यालयों को मिलेगा फर्नीचर, ज़मीन पर नहीं टेबल पर बैठ पाएंगे बच्चे। ठीक है। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है कि 50,000 आंगनवाड़ी को दिया जाएगा प्री प्राइमरी शिक्षा आरंभ करने के लिए प्री किट। और अगला पॉइंट है प्री प्राइमरी स्कूल होंगे स्मार्ट, लगेंगे स्मार्ट बोर्ड। इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अब पॉइंट जो अगला है वो ये है कि प्री प्राइमरी, अच्छा ये पॉइंट तो हो गया। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में मातृभाषा में शिक्षा पर बल दिया जाएगा, यानी जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्री प्राइमरी विद्यालय में अध्यापक बन सकेंगे एनटीटी और एनआईओ से डीएलएड ट्रेंड अभ्यर्थी। एनसीटी से अनुमति लेकर के जल्द जारी होगा भर्ती का विज्ञापन। इसके बाद अगला पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हर कक्षा में एक शिक्षक योजना के तहत अभियान चला करके भरे जाएंगे 5 लाख रिक्त पद। शिक्षक सेवा चयन आयोग को दी जाएगी इंटरव्यू डेमो कराने की जिम्मेदारी। इसके बाद अगला देखिए यहाँ पर पॉइंट है वो ये है 51,112 प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन अगस्त में आने की संभावना, केंद्र से अनुमति लेकर के जारी होगा विज्ञापन। इसके बाद अगला पॉइंट है एनसीएफ 2022 के अनुसार परिषदीय विद्यालयों में लागू होगा नया पाठ्यक्रम। इसके बाद अगला पॉइंट है टीजीटी और पीजीटी परीक्षा में भी टीटी होगा अनिवार्य। इसके बाद लास्ट पॉइंट है प्रत्येक शनिवार होगा नो बैक डे। तो ये जो पूरी पोस्ट है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, अब इसकी सच्चाई क्या है मैं आपको वो अवगत करवाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ये समझिए, टीजीटी पीजीटी की बात कर लेते हैं हम लोग। टीजीटी पीजीटी में क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा में टेट लागू होगा, यानी जो माध्यमिक स्तर की एलटी ग्रेड की भर्तियाँ होती हैं, यानी कक्षा 9-10 में जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो होती हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड भर्तियाँ। तो ये जो प्रस्ताव है देखा जाए तो बेसिक कैबिनेट मीटिंग ने पास किया है। ठीक है। और बेसिक शिक्षा विभाग की कैबिनेट मीटिंग को ये कोई अधिकार नहीं है कि वो माध्यमिक स्तर की भर्तियाँ का प्रस्ताव बनाए। माध्यमिक स्तर के लिए अलग से मीटिंग होगी, जो कुछ होगा माध्यमिक शिक्षा विभाग लेगा, ना कि बेसिक शिक्षा विभाग। तो पहला पॉइंट टीजीटी पीजीटी का निराधार है। ठीक है। ये जो पोस्ट वायरल हो रही है इसमें कोई भी दम नहीं है इस मुद्दे को लेकर के टीजीटी पीजीटी वाले को, क्योंकि इसका जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो माध्यमिक शिक्षा विभाग करेगा, ना कि बेसिक शिक्षा विभाग। और रही बात टेट लागू होने की, तो समाचार पत्रों के माध्यम से ज़रूर आया है कि टेट लागू होगा फ्यूचर में, लेकिन अभी फ़िलहाल ये मान लीजिए कि 2022 में ये टेट लागू नहीं होगा। जो आने वाली टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड भर्ती है इसमें टेट की अनिवार्यता नहीं रहेगी। आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी करिए। ठीक है। अब दूसरा मुद्दा हम डिस्कस कर लेते हैं 51,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि इसका जो विज्ञापन है अगस्त में आने की संभावना है और केंद्र से अनुमति लेकर के जारी होगा विज्ञापन। अब यहाँ पर केंद्र की बात क्यों की गई है, जब शिक्षकों की भर्तियों का पूरा अधिकार राज्य सरकार को है तो केंद्र का मुद्दा यहाँ पर क्यों उठाया गया। हो सकता है इसको कहीं ना कहीं 2024 के इलेक्शन से जोड़ा गया हो, इस वजह से केंद्र की बात की गई हो यहाँ पर। ठीक है। लेकिन आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग में जो स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्यरत बेसिक शिक्षा मंत्री हैं
उन्होंने इसका कई बार अनाउंसमेंट किया है। अभी छात्रों ने इसका पता लगाया तो उनकी तरफ से यही आश्वासन दिया गया है, यही बात कही गई कि प्राथमिक में जो अभी शिक्षक भर्तियों को लेकर के कोई भी कार्य योजना नहीं है, कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती में अभी प्राइमरी शिक्षक भर्ती की अभी वैकेंसी आएगी। तो ये भी पॉइंट निराधार हो गया। 51,000 या 17,000 या 97,000 ऐसी कोई भी शिक्षक भर्ती की बात अभी सरकार के पास नहीं है। हालांकि देखा जाए तो जनवरी में चुनाव के पहले 17,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन चुनाव बाद वो मामला पूरी तरीके से ठप हो गया। सरकार उस पर भी भर्ती नहीं करना चाहती है और अभी सरकार के पास ऐसा कोई प्रपोजल भी नहीं है। तो ये भी पॉइंट पूरी तरीके से यहाँ पर गलत लिखा है कि आपका अगस्त में विज्ञापन आएगा। ठीक है, आज की जो स्थिति वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद अगले पॉइंट के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हर कक्षा में एक शिक्षक योजना के तहत अभियान चला करके भरे जाएंगे 5 लाख रिक्त पद, और शिक्षक भर्तियों में डेमो वगैरह इंटरव्यू होगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ये चीज़ें वास्तव में की गई हैं कि माध्यमिक स्तर की भर्तियाँ हों या अन्य कोई भर्तियाँ हों तो यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह होंगे और डेमो वगैरह कराएंगे, जिम्मेदारी मतलब लागू होगी। लेकिन फिलहाल 2022 की भर्तियों से इसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। ये फ्यूचर की बातें हैं और फ्यूचर में होंगी तो तब देखा जाएगा। अभी फिलहाल ऐसा कोई भी योजना नहीं है। रही बात 5 लाख पदों को भरने को लेकर के, तो आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी विभागों को आदेशित किया गया कि जहां पर भी रिक्त पद पड़े हुए उन पदों पर भर्तियां की जाए। ठीक है, जो भी पद हैं उनको आगामी 100 दिनों की कार्य योजना के अंतर्गत, 6 महीने की कार्य योजना के अंतर्गत और 1 साल की कार्य योजना के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, तो जो भी पद खाली हैं वो भरे जाएंगे, और चाहे वो 5 लाख पद हो या 4 लाख पद हो या उससे ज़्यादा हों। ठीक है, तो ये भी देखा जाए तो ये योजना वर्तमान में चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो ये कोई विशेष पॉइंट नहीं है, सब लोग इसके बारे में जानते ही हैं। अब बात करेंगे इस मुद्दे को लेकर के। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि प्री प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापक बन सकेंगे एनटीटी। तो उत्तर प्रदेश हो या अन्य कोई राज्य हो, जो प्री प्राइमरी में भर्तियों के बारे में बात की गई है, तो एनटीटी अभ्यर्थी तो पहले से ही अभ्यर्थी एलिजिबल हैं प्री प्राइमरी के लिए। ठीक है, और रही बात एनआईओएस डीएलएड के लिए, तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है अभी कि ये प्री प्राइमरी में मान्य होंगे या नहीं मान्य होंगे। लिखा है एनसीटी से अनुमति लेकर के जल्द जारी होगा भर्ती का विज्ञापन। तो एनटीटी के लिए अनुमति लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो एलिजिबल पहले से ही हैं एनटीटी वाले अभ्यर्थी प्री प्राइमरी में। रही बात एनआईओएस डीएलएड के बारे में, तो जहाँ तक मुझे लगता है अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, भविष्य में अगर कुछ होगा तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर अपडेट किया जाएगा। अब ये देखिए पॉइंट यहाँ पर एक है कि 69 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पाए गए बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए ब्रिज कोर्स का फॉर्म जुलाई 2022 में जारी होगा, यानी आ जाएगा। तो इसका तो हाई कोर्ट का आदेश आ गया है कि जो भी ब्रिज कोर्स किए हुए हैं, जो भी 69 शिक्षक भर्ती में बीएड वाले अभ्यर्थी नियुक्त हुए हैं उनका ब्रिज कोर्स सरकार को कराया जा रहा है, सरकार को आदेशित किया गया है। तो फॉर्म भले जुलाई अगस्त में आएंगे लेकिन आएंगे। ठीक है, ये हाई कोर्ट का आदेश है, तो ये चीज़ें तो होनी ही है। ठीक है, और भी जो चीज़ें हैं तो ये कोई नई बात नहीं है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र वगैरह ये तो होते रहते हैं, हर साल होते हैं प्राइमरी में। ठीक है, और जो चीज़ें यहाँ पर हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये चीज़ें, ये जो पोस्ट है ना, ये पूरी तरीके से फेक है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि यूपीटीटी फार्म आना ही आना है। सब लोग जानते हैं कि यूपीटीटी का फार्म सितंबर अक्टूबर में हर साल आता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, और ये बीएड वाली बात हाईकोर्ट का आदेश है, तो कोई नई बात इसमें भी नहीं हुई। ट्रांसफ़र वाली बात, ये भी प्राइमरी में ट्रांसफ़र होते ही होते हैं। ठीक है, और जहाँ तक नीचे बात की गई थी इन पदों के बारे में, जैसा कि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के बारे में बात की गई है टेट लागू होने की, तो ये पूरी तरीके से फेक है। ठीक है, 51,000 के बारे में बात करें तो पूरी तरीके से फेक है। ठीक है, तो ये पूरी जो पोस्ट है जानबूझकर एडिट करके बनाई गई है, ऐसा वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। मनगढ़ंत कहानी इसमें लिखी गई है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो उसको भी बताता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ। एक्चुअल में ये जो पोस्ट कहा जा रहा है कि ये जो मैसेज है, पोस्ट है, ये 10 मई की कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव पारित हुए हैं। अब 10 मई की कैबिनेट मीटिंग जब हुई थी उसमें से ऐसे कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, कोई भी प्रस्ताव नहीं पारित हुआ है। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये दैनिक जागरण की अपडेट है, 10 मई की ही है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में जो 10 मई को 13 प्रस्ताव पास किए गए थे, जिसमें से वरिष्ठ वकील अजय मिश्रा को प्रदेश के नए एडवोकेट जनरल के रूप में कार्यभार ग्रहण करवाया जाएगा। ये सारी बातें थी। उनमें से 13 जो प्रस्ताव थे उसमें से एक भी ये प्रस्ताव नहीं है जो इस पोस्ट में लिखा गया है। तो जानबूझ करके ये जो पोस्ट है एडिट करके
वायरल की जा रही, इसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि 10 मई की जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी कैबिनेट की, उसमें कौन कौन से 13 प्रस्ताव पारित हुए थे। आपको सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चल जाएंगी। तो आई होप आपको इस वीडियो में मैंने जो जानकारी दी वो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह का ऑथेंटिक अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।